हेलो डियर स्टूडेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जो IIT-JEE 2009 में पूछा गया है। उसको पहले मैं रीड कर देता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड यूजिंग 3 डिफरेंट मेटल प्लेट्स P, Q एंड R, और इसका वर्क फंक्शन तीनों का दिया हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट P के लिए, Q के लिए 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, R के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद एक लाइट बीम है जो डिफरेंट वेवलेंथ का है, 550 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर एंड 350 नैनोमीटर विथ इक्वल इंटेंसिटी इल्यूमिनेट्स ईच ऑफ द प्लेट। मतलब तीनों प्लेट पर ये 3 डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट बीम को इंसिडेंट करा के उससे इलेक्ट्रॉन को इमिट कराया जाता है। उसके बाद पूछ रहा है करेक्ट IV ग्राफ इस एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा होगा। सबसे पहले ये जो IV ग्राफ है, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, I को इंटेंसिटी समझ लेते हैं, लेकिन ये करंट है, प्लेट करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो 54 क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंट वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आपको कितना एनर्जी ऑफ इंसिडेंट बीम होगा वो पहले कैलकुलेट करना होगा। जैसे मान लें कि अगर हमको 550 नैनोमीटर वो वेवलेंथ है, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो इंसिडेंट होगा डिफरेंट प्लेट पे, उसको E1 मान लेते हैं। और इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि अगर नैनोमीटर में वेवलेंथ दिया हुआ है तो जो Hc का वैल्यू है वो 1240, ये क्वेश्चन में दे भी दिया है, 1240 लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नैनोमीटर में इसका Hc का यूनिट होगा, डिवाइड करते हैं इसको वेवलेंथ नैनोमीटर में, तो यहाँ पे 550 नैनोमीटर दिया हुआ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह है E2 450 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग जब निकालेंगे 1240 को डिवाइड करेंगे 450 नैनोमीटर से, तो उसका वैल्यू आता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली थर्ड वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग 1240 डिवाइडेड बाय 350 जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें ये देखना होगा कि P मेटल का जो वर्क फंक्शन दिया है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर उस प्लेट को एनर्जी कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों जो वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी आया है वो कितना है, 2.25, 2.75, 3.54, और वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब P प्लेट जो है तीनों वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, जबकि Q जो वर्क फंक्शन है Q का प्लेट का वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो और E1 जो है एनर्जी वो 2.25 उससे कम है, तो सिर्फ E2 और E3 के करस्पॉन्डिंग ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा Q प्लेट से। मतलब मान लीजिए इसको सिर्फ 2 लैम्डा के करस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं। सिमिलरली R के करस्पॉन्डिंग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ वर्क फंक्शन, और एनर्जी जो इंसिडेंट हो रहा है 3.54, सिर्फ इसका एनर्जी ज़्यादा है, तो सिर्फ E3 के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, तो ये सिर्फ 1 लैम्डा के करस्पॉन्डिंग। तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि P प्लेट में तीनों वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। तो सबसे ज़्यादा जो करंट होगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही करंट बोलते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे ज़्यादा इजेक्ट होगा, तो करंट किसका ज़्यादा हो जाएगा, P का करंट ज़्यादा होगा, Q का करंट उसके बाद होगा, और R का सबसे कम होगा। अब इस ग्राफ तीनों में आप दे सकते हैं कि B और D तो ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों का सेचुरेशन करंट को सेम कर दिया। सेचुरेशन करंट मतलब मैक्सिमम करंट, तो यहाँ पे तो अलग अलग आया है वैल्यू P, Q, R, तो सिर्फ A और C में से कोई करेक्ट हो सकता है, और इसमें दिख रहा है कि P का जो सेचुरेशन करंट है सबसे ज़्यादा होगा, तो A ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वैसे और एक चीज़ निकालना पड़ेगा इसमें, स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे दिख रहा है कि तीनों के लिए
ही सेम नहीं है, अलग अलग है। और पी के करस्पॉन्डिंग सबसे कम जो सबसे ज़्यादा जो आएगा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पी का आएगा। उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा, जो होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट माइनस वर्क फंक्शन। और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो E टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू एनर्जी माइनस 5। तो इससे पता चल रहा है कि जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 3 का जो है एनर्जी सबसे ज़्यादा है और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है सबसे कम है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो मिनिमम वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि वो मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करता है। तो Vs निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, जो मिनिमम वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी है उसको लेंगे माइनस वर्क फंक्शन को करेंगे डिवाइडेड बाय ई कर देंगे। तो अगर मान लीजिए पी प्लेट के लिए हम स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं तो मिनिमम एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम वेवलेंथ कितना है 3.54। तो 3.54 में से घटा देंगे पी प्लेट का वर्क फंक्शन 2 डिवाइडेड बाय ई। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.54 डिवाइडेड बाय ई। उसी तरह हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यू का निकाल सकते हैं, वो भी हो जाएगा 3.54 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई ई। और इसका वैल्यू आ जाएगा 1.04 वोल्ट। उसी तरह आर का वी एस आर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ आर आ जाएगा वो 3.54 माइनस उसका है 3.54 माइनस वर्क फंक्शन 3 डिवाइडेड बाई ई, तो 0.54 वोल्ट। तो इसमें पता चल रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ पी जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड। तो ग्राफ में भी दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल पी का इस ए ग्राफ में है। तो ये ए करेक्ट हो जाएगा आंसर। थैंक यू।